नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक सामान्य ज्ञान के सवाल। आज का हमारा क्यूज या टॉपिक होगा उच्च न्यायालय, जिसमें हम देखेंगे 20 सवाल उच्च न्यायालय से संबंधित। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 233 से 237 या अनुच्छेद 234 से 240। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 233 से 237। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इन अनुच्छेदों में क्या क्या आता है दोस्तों, वो देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, बीकानेर या जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोटा। राजस्थान में पहली लोक अदालत की स्थापना कोटा में की गई थी। चलते हैं अगले सवाल। 17वां सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 18वां सवाल है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। हालांकि जयपुर में भी इसकी एक पीठ या बेंच कार्यरत है। संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पर करेगा। चलते हैं अगले। 20वां सवाल है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है, न कि उच्च न्यायालय के गठन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इसमें ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 213 है, तो 213 के अंदर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है, न कि उच्च न्यायालय की स्थापना से। उच्च न्यायालय की स्थापना तो कौन से में है? अनुच्छेद 214 के में। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। चौथा है, भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 231 को संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। यह संसद को 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। तो इसमें बिल्कुल सही होगा 2, 3, 4 से होगा, तो ऑप्शन सी होगा 2, 3 व 4 सही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 233। तो दोस्तों 233 में आता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित, स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान। दूसरा है अनुच्छेद 234। 234 में आता है अधीनस्थ न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 235। इसमें क्या आता है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण को उच्च न्यायालय के अधीन रखता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 236। 236 में आता है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 237। अनुच्छेद 237 में आता है दोस्तों इन समस्त प्रावधानों का विस्तार उस क्षेत्र तक करता है जहां ये पहले लागू
नहीं होते, नहीं होते। विशेष रूप से ये आता है आदिवासी क्षेत्रों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की। दूसरा सवाल है, निम्न में से एक असत्य है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन से एक असत्य कथन है, तो देखते हैं कौन सा गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में नहीं की जाके 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई। और ये संविधान के 214 अनुच्छेद, ये संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया। और यहाँ पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। और इनके साथ 11 प्लस 2 कुल 13 अन्य न्यायाधीशों को महाराजा मान सिंह ने शपथ दिलाई। इनमें दो मुख्य कौन थे? एक तो थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राज्य का राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर। और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है, 233 के तहत होती है, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा गया है, लेकिन यह नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है चौटन में, आसिंद में, बस्सी में या निवाई में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बस्सी में। ग्राम अदालतों की जन्मभूमि राजस्थान ही है दोस्तों, और राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय 27 नवंबर 2010 को बस्सी में खोला गया। कहाँ खोला गया? बस्सी में खोला गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का है दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। चलते हैं अगले सवाल। पांचवा सवाल है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। जो निम्न ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन है सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजस्व मंडल, ऑप्शन सी। इसमें सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में आती है, जो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। कहाँ करते हैं? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। और राजस्व मंडल एक प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक निकाय है जो राजस्व संबंधी मामलों को देखता है और अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल। छठा सवाल है, राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन सी है? ऑप्शन है राज्यपाल, राजस्व उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उच्च न्यायालय। क्या होगा? उच्च न्यायालय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन है कमलकांत वर्मा, रामनारायण चौधरी, बख्तावर सिंह या अरुण कुमार। तो जैसे हमने भी पिछले सवाल में देखा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है अन्ना चंडी, पूनम सेठ, राखी मजूमदार या फातिमा बीबी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों, अन्ना चंडी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अन्ना चंडी भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में, कौन से उच्च न्यायालय में? केरल उच्च न्यायालय में पद संभाला था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नवा सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 216 ए, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215(1), अनुच्छेद 217(2). तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 217(2). अनुच्छेद 217(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। किसका? योग्यताओं का वर्णन किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो,
कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, न्यायालय में लगातार 10 वर्ष की वकालत की हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत तो प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो। क्या हो? प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो। न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है, अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 218 या अनुच्छेद 223। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 214। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। और परामर्श किनसे लिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की। आज का 11वां सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो ये सवाल पहले भी आ चुका है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 233 या 237। चलते हैं अगले। 12वां सवाल है, उच्चतम न्यायालय के निम्न अंकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति NM कासलीवाल, न्यायमूर्ति BS चौहान, न्यायमूर्ति AK माथुर या न्यायमूर्ति RC लाहोटी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों न्यायमूर्ति RC लाहोटी। न्यायमूर्ति लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया और 1 नवंबर 2005 को ये सेवानिवृत्त। और उन्हें 3 मई 1988 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और अगले वर्ष 4 अगस्त को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्हें 7 फरवरी 1994 को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में 9 दिसंबर 1998 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले सवाल। 13वां सवाल है, जिला उपभोक्ता न्यायालय में कितने रुपए तक की राशि के मामले सुने जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन है 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख। तो इसका सही जवाब होगा 20 लाख। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य 20 लाख रुपए तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए हुए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा न हो। राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा न हो। राष्ट्रीय आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएगी जहां वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य किए गए भुगतान का मूल्य 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा को हो। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले। 14वां सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 31 जनवरी 1977, 31 जनवरी 1978, 31 अक्टूबर 1978 या 31 अक्टूबर 1977। तो सही जवाब होगा 31 जनवरी 1977। राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ, राजस्थान का उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ के आदेश 1976 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को फिर से जयपुर में स्थापित किया गया और 30/1/1977 से जयपुर पीठ ने कार्य करना शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद संख्या अनुमोदित है। कितनी? 50। चलिए दोस्तों, चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951 या 28 जनवरी 1952। तो इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1949। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बताएं आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।